नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो गया हो तो उसके लक्षण क्या होंगे और उसका आपकी किस्मत पे क्या प्रभाव हो सकता है। लेकिन पहले हम बात करेंगे आज के गुड लक मंत्र की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है तो शेयर बाजार के निवेश में हमेशा सावधानी रखिए, क्योंकि ये जो तारीखें हैं ये राहु से संबंधित हैं और ये शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। इसलिए 4 मूलांक वालों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में या काम करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि शनिवार का दिन यानी 27 मई का दिन हमारे दर्शकों के लिए पंचांग में कैसा है। दिनांक 27 मई 2023, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः काल 7:42 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 11:43 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि किन लक्षणों से पता चलता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो गया है, और इसके साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि किसी ग्रह का अस्त होना उसका मतलब क्या होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसा पड़ेगा। बताइए पंडित जी। देखिए, ग्रहों की एक विशेष गति होती है और ग्रह अपनी गति में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इस दौरान अलग अलग ग्रहों से मिलते रहते हैं। और ग्रह जब अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं तो इसमें योगों का निर्माण होता है। इसमें ग्रहों का संयोग, ग्रहों की मुलाकात सूर्य से भी होती है, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब उनके अंदर जो शक्ति है वो कम हो जाती है। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है उसके अंदर शक्ति कम हो जाती है, या कुछ स्थितियों में कह सकते हैं कि उसके अंदर शक्ति नहीं रह जाती है। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो वो अस्त होने पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता। ग्रहों के अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रहों का अस्तित्व खत्म हो गया। प्रभाव जो होता है उसका वो बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी में बल्ब जला दें तो बल्ब जलेगा जरूर, अपनी लाइट देगा भी, लेकिन वो अनुभव बहुत कम होगी। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और बुध सबसे ज्यादा अस्त होता रहता है। अलग अलग ग्रह जब अस्त होते हैं तो उनका जीवन पर अलग अलग प्रभाव होता है, और ग्रह जब अस्त होंगे तो इसका मतलब उनके अंदर कमजोरी आएगी, तो उन ग्रहों की कमजोरी का असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा।
पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से जब ग्रह अस्त होने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे बढ़ता जाता है, लेकिन ये बताइए कि अगर कुंडली में चंद्रमा अस्त हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा? देखिए, चंद्रमा का मतलब आपका मन है, आपका मेंटल लेवल है। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। आम तौर पर अमावस्या के आसपास चंद्रमा अस्त होता है। कभी कभी मिर्गी की एपिलेप्सी की प्रॉब्लम या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है, और चंद्रमा अगर बेहद कमजोर होगा तो व्यक्ति को स्त्री और माता का सुख नहीं मिलेगा। अगर आप महिला हैं और आपका चंद्रमा अस्त हो गया है तो आपको विशेष तरह के रोग, विशेष तरह की बीमारियां हो सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर चंद्रमा अस्त है तो सबसे पहले आप महिलाओं का विशेष सम्मान करें। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें, और चंद्रमा का मतलब हमेशा भगवान शिव होते हैं, इसीलिए भगवान शिव की पूजा उपासना अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर चंद्रमा अस्त हो तो अपनों के खोने का, अपनों को खोने का कष्ट जीवन में जरूर उठाना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। जी पंडित जी, आप आगे भी आपसे समझेंगे कि कुंडली में इस तरह से अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा। पहले हमें बताइए कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा हो सकता है? मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुला के फिलहाल ठीक दिख रहा है। धन के मामलों में आपको लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। अपने मित्र के साथ अपने संबंध का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। जाना हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा होगा। हमने इस बारे में भी बात की थी कि अगर चंद्रमा आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अस्त हो जाए तो क्या होगा। लेकिन पंडित जी, ये बताइए कि अगर किसी की कुंडली में मंगल अस्त होता है तो उसे किस तरह से पता चलता है, क्या उसके लक्षण होते हैं और फिर उसका प्रभाव कैसा रहता है? मंगल का मतलब है आपका साहस, आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत।
तो अगर मंगल अस्त हो जाता है तो आत्मविश्वास और साहस में कमी आ जाती है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों से, खासतौर से भाई बहन के साथ अच्छे नहीं रहते हैं और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध वृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है। लेकिन मंगल अगर अस्त है और कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष का प्रभाव लगभग शून्य हो जाता है, नेग्लिजेबल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। यह फायदा होता है। क्या उपाय करना चाहिए अगर मंगल अस्त है? या तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के पलंग का प्रयोग करिए। लो फ्लोर के पलंग पर सोइए। तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिएगा और जितना संभव होगा हनुमान जी की उपासना करिएगा। अगर आपका मंगल अस्त है और आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, खास तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में बुध अस्त हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसे? अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया तो बुध का मतलब क्या होता है? बुद्धि, ब्रेन, शार्पनेस। तो अगर आपका बुध अस्त हो गया तो बुद्धि तीव्र नहीं होगी, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा। बुध अस्त हो गया तो हमेशा वहम और हमेशा दुविधा में घिरा रहेगा और नकारात्मक विचार रखेगा। ज्यादातर चीजों का नकारात्मक पक्ष देखेगा, निगेटिव सोचेगा। क्या उपाय करना चाहिए? नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर आपका बुध अस्त हो गया है तो बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का सेवन करिए और बुध को प्रबल करने के लिए श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की आप जितनी पूजा करें या भगवान कृष्ण की आप जितनी पूजा करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो कृष्ण की पूजा कीजिए और अपने बुध को सशक्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, मेंटली थोड़े बेहतर होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, संतान पक्ष की उन्नति इस समय होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में विवादों से बचाव करें, पारिवारिक चिंताएं हो सकती हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आपका सवाल की ओर। जैसे कि आप जानते हैं, अपने सेगमेंट में हम किसी दर्शक का सवाल लेते हैं। अगर वो अपनी समस्या हमारे साथ साझा करते हैं तो उसके जवाब में पंडित जी बताते हैं कि किस तरह से उस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो पंडित जी, आसानी से बताइए कि जिस दर्शक की आप आज बात करने वाले हैं उनकी समस्या का समाधान क्या होगा। बिल्कुल। आज का जो पहला मेल है वो अपर्णा जी ने हमें लिखा है और अपर्णा जी हमें सहारनपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 7:40 और जन्म का स्थान है बदायूं। मेल लिखती हैं सहारनपुर से। अपर्णा जी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, तो क्या विवाह चल पाएगा और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहती हूं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अपर्णा जी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका विवाह चलेगा। आपके विवाह के ब्रेक होने के, टूटने के कोई योग नहीं है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। केवल मामला एक पक्षीय नहीं है, आपकी तरफ से भी गलतियां जरूर होती हैं। तो वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। 50% तो सुधार इसी से हो जाएगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, आपके स्वभाव में जो कमियां हैं उसके अंदर सुधार भी होगा। पंडित जी, अभी एक और दर्शक का भी सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि दर्शकों में अगर कोई है जिनकी कोई भी समस्या है, कोई भी मन में सवाल है जो आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हो, जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप जानते हैं कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी, बताइए। जी, अगला प्रश्न हमें लक्ष्मण दास जी ने लिखा है। लक्ष्मण दास जी अयोध्या से हमें मेल लिखते हैं। लक्ष्मण जी की जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1962, 1962। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है अयोध्या। ये लिख रहे हैं कि संपत्ति को लेकर के एक मुकदमा लंबे समय से चल रहा है। वो मुकदमा कब हल होगा, क्या इनको संपत्ति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लक्ष्मण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका मुकदमा अभी समाप्त होने वाला है। इस साल के अक्टूबर नवंबर के महीने तक आते आते ये मुकदमा समाप्त होगा, आपसी सुलह समझौते से, और आपके पक्ष में होगा। चिंता की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इस समय, वो आपका स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। इसके बाद का जीवन आपका ठीक रहेगा। तो आपका मुकदमा भी हल हो जाए, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए। आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें हल हो जाएंगी।
चलिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से चंद्रमा बुध आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अगर अस्त होता नजर आ रहा है तो क्या प्रभाव होगा, किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अस्त हो जाए तो उससे उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बताइए पंडित जी। बृहस्पति का मतलब होता है ईश्वर की कृपा और जीवन की पॉजिटिविटी, जीवन की शुभता। अगर आपका बृहस्पति अस्त हो गया हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का, खराब आदतों का शिकार हो जाता है। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करने लगता है। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, खास तौर से लीवर में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अगर महिला हैं तो विवाह होने में भी मुश्किल होगी और विवाह चलने में भी मुश्किल होगी। क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सुबह जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी हल्दी मिला करके। किसी न किसी रूप में सोना जरूर पहनिए, स्वर्ण जरूर धारण करिए या पीतल पहनिए। बुजुर्गों की सेवा और सहायता भी आपको करनी चाहिए। और बृहस्पति के लिए भी भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो लक्षण आपने समझ ली कि अगर बृहस्पति अस्त हो रहा है तो आपकी तामसिक भावनाएं बढ़ सकती हैं, और पंडित जी ने उसका उपाय भी बता दिया। रोज सूर्य को जो है आप जल चढ़ाइए हल्दी मिलाकर और शिव जी की पूजा कीजिए। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे और क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। शुक्र का मतलब हैप्पीनेस, सुख, हार्मनी। अब अगर यही अस्त हो गया तो व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता, खास तौर से मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता। व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होता, आपसे कोई प्रभावित नहीं होगा। व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या होने की मजबूत संभावना बन जाएगी। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपका शुक्र अस्त है तो नियमित रूप से दोपहर के समय में दही का सेवन जरूर करिए। सुबह के समय स्नान करने के बाद हल्की सी खुशबू लगाइए और जितना संभव हो माता लक्ष्मी की उपासना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी कुंडली का जो शुक्र अस्त हो गया है उसका नकारात्मक प्रभाव आपके सुख पर या आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। बहुत खूब पंडित जी। अब हमें ये भी बता दीजिए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, मूवमेंट की संभावना दिख रही है, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और इस समय आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बृहस्पति और शुक्र अगर आपकी कुंडली में अस्त है तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? पंडित जी ने ये तो बता दिया था। अब जानने की बारी आती है शनि की। अगर शनि आपकी कुंडली में अस्त हो रहा है तो उससे क्या परेशानी होगी, ये समझते हैं। शनि का मतलब होता है आपका रोजगार, आपका करियर, आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आप काम कैसा करते हैं। और अगर शनि कुंडली में अस्त हो गया तो सबसे पहले आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। कदम कदम पर छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भी आपके जीवन में संघर्ष होगा। व्यक्ति को रोजगार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और शनि अस्त हो जाने से व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति को पैसे रुपए को लेकर के बड़ी मुश्किलें होती हैं और जो मेहनत करता है वो मेहनत निष्फल हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर शनि अस्त है तो हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लोहे का छल्ला जरूर बनवा करके पहनिए राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। जो लोग वृद्ध हैं और जो लोग आपसे नीचे के स्तर के लोग हैं उनकी सहायता जरूर करिए। और शनि अस्त हो तो रोज शाम को 108 बार अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इससे शनि को शक्ति मिलेगी और शनि की वजह से अगर जीवन में संघर्ष बढ़ गया है तो वो संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए भी बता दीजिए कि उनके लिए आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि, पारिवारिक समस्याओं से आपको बचाव करना है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। अगर आप शनि मंत्र का जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
रुके हुए काम आपके इस समय बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त है कुछ और दर्शकों के सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें आप की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो अपनी समस्या के समाधान के लिए आप हमें मेल लिख सकते हैं। और हाँ, आगे तो एक विशेष राशि के बारे में हमने बात करनी है, उसके लिए भी रुके रहिए। महाउपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें समीक्षा त्रिपाठी ने लिखा है। झांसी से लिखती हैं समीक्षा। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1999। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है झांसी। समीक्षा लिख रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, उसकी संभावनाएं क्या हैं और उसमें सफलता कब तक मिल पाएगी। समीक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल करिए, बिल्कुल प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। उसमें सिलेक्शन की संभावनाएं जरूर बनती हैं। खास तौर से 2025-26 के समय में आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में, प्रशासनिक सेवा में होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हमें आपकी एकाग्रता बढ़ानी है, आपका कंसंट्रेशन बढ़िया करना है। तो आप एक पन्ना बनवा करके समीक्षा पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अब ये बताइए कि आखिरी दर्शक कौन है जिसके बारे में आप बात करेंगे, और बताइए इनके प्रश्न का कौन सा सरल उपाय आपके पास है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें विनय रस्तोगी जी ने लिखा है। और विनय जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई, महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 30 जनवरी 1972, 1972। जन्म का समय सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं मुंबई से। विनय जी लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है पिछले 6 महीनों से, और छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं मुझे हो गई हैं। तो इन समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा, उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। विनय जी, पहले बता दूं कि स्वास्थ्य में कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, आप बहुत चिंता मत करिए। आप एक बात ये समझिए कि आपको जो भी समस्या है वो लाइफ स्टाइल की है। चाहे डायबिटीज़ बढ़ी हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डियों में दिक्कत हो, ये सारी समस्या लाइफ स्टाइल की वजह से आपको परेशान कर रही है। थोड़ा सा उसको ठीक रखें तो बाकी मामले आपके ठीक हो जाएंगे। देखिए, आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे एक आप मूंगा बनवा के पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह के समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये 2 काम आप नियमित रूप से करें, आपका स्वास्थ्य महीने भर में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने खान पान का और अपने रूटीन का भी थोड़ा ध्यान जरूर बनाए रखें। पंडित जी, 27 मई के दिन जिन लोगों का जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये बताइए। जिन लोगों का जन्मदिन 27 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर और आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है।
धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल तय होने की संभावना बन रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, गुड लक टुडे में अब आज की जिज्ञासा के बारे में भी बात करते हैं कि अगर किसी स्तुति का पाठ ना कर सकें तो क्या उसको सुनने से भी शुभ फल प्राप्त हो सकता है? बताइए पंडित जी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पंडित जी मैं विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ पाऊंगा, तो क्या मैं उसको अपने ऑडियो पे लगा के, मोबाइल पे लगा के सुन लूं, उससे मुझे शुभ फल मिलेगा? ये एक सवाल लोगों का बहुत होता है। देखिए, भगवान का नाम किसी भी तरीके से लिया जाए, सुना जाए या कहा जाए, स्तुति का फल करने से या सुनने से दोनों से लाभ होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि राम का नाम उल्टा लो या सीधा लो, बीज जो है वो जमीन में उल्टा गिरे या सीधा गिरे, उसमें से पौधा निकलता ही है। अगर प्रेम और एकाग्रता से, शांति से बैठ करके आप स्तुति को सुने तो उसका फल शुभ होगा। अब ये नहीं कि विष्णु सहस्त्र नाम बज रहा है और आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं। जब विष्णु सहस्त्र नाम बजे या कोई स्तुति आप लगाते हैं, उस समय हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके उसको सुनने का प्रयास करिए और जब वो खत्म हो जाए तब भगवान को प्रणाम करिए। अगर इस तरीके से आप स्तुति सुने तो उसका भी फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। और 27 मई शनिवार का शुभ पहर कौन सा है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। दिनांक 27 मई 2023 शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 27 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था और आप तो जानते ही हैं कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं और इस राशि का चयन जो है वो पंडित जी करते हैं। वो ही बताते हैं कि जिस राशि के बारे में वो बात करेंगे उनके लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। तो बताइए पंडित जी, अब जिस राशि के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कौन सी है? अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोग कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, कहां पर पैसा लगाएं कि उनको लाभ हो। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लोग जमीन में पैसे लगाएं, स्थायी संपत्ति में पैसे लगाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनके अंदर अगर ये इन्वेस्टमेंट करें तो इनको लाभ जरूर होगा, लेकिन बुधवार के दिन और शनिवार के दिन पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। एक ऐसा उपाय जिससे आपका जीवन सरल हो सकता है और आपका दिन बन सकता है। बताइए पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपको रात में हमेशा बुरे स्वप्न आते हों, खराब सपने आते हों, क्या करना चाहिए? रात को सोने के पहले आप अपने पलंग पे लेट करके या बैठ करके गायत्री मंत्र पढ़िए कम से कम 5-7 मिनट तक, जब तक नींद ना आ जाए, या हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो जाइए और भगवान का नाम स्मरण करते करते सो जाइए। निश्चित रूप से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से भी विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।